विंध्य में कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन यहाँ कैंसर रोग के उपचार के लिए संसाधन सीमित हैं। भोपाल और मुंबई की तर्ज पर कैंसर अस्पताल बनाए जाने की मांग उठ चुकी है, फिर भी इन मांगों का कोई असर नहीं हुआ। संजय गांधी अस्पताल में अभी कैंसर विभाग पहले से संचालित है। इसके पहले पीपी मोड पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब संजय गांधी प्रबंधन खुद उसे संचालित कर रहा है। संजय गांधी अस्पताल में पीपी मोड पर कुछ दिनों तक कैंसर यूनिट संचालित की गई, लेकिन उसकी सेवा आशा के अनुरूप नहीं थी। इसके कारण संजय गांधी अस्पताल को खुद व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी और अब कैंसर यूनिट व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने प्रयास किया है, जहां पर रेडियोथेरेपी विभाग में अत्याधुनिक कोबाल्ट यूनिट स्थापित है। इसी से कैंसर के मरीजों की सिकाई की जाती है। रेडियोथेरेपी की कोबाल्ट यूनिट को 5 साल के लिए चलाने की फिर से स्वीकृति भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक परिसर विकिरण संस्था प्रभाग से मिली है। अभी तक इसकी वैधता 19 अप्रैल 2022 तक की थी, जो अब बढ़कर 19 अप्रैल 2027 तक की हो गई है। इसके लिए लाइसेंस के लिए तत्कालीन डीन मनोज इंदुलकर के द्वारा भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कॉन रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीजन से मांगी गई थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब स्वीकृति मिलने के बाद कैंसर के मरीजों की रेडियोथेरेपी की जाने लगी है। संजय गांधी अस्पताल के कैंसर विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 30 से 35 मरीज कैंसर के आ रहे हैं, जिनमें से 5 मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। इस समय 50 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। कैंसर यूनिट में सर्वाधिक मरीज मुंह के कैंसर से पीड़ित रहते हैं। तंबाकू और गुटखा खाने से धीरे धीरे इनका मुंह बंद होना शुरू हो जाता है और इसके बाद गले तक छाले हो जाते हैं। यही छाले कैंसर का रूप ले लेते हैं। चिकित्सकों की माने तो अधिकांश मुंह के कैंसर रोगी तंबाकू, गुटखा और सुपारी के खाने वाले होते हैं। कैंसर यूनिट में संसाधन सीमित हैं, लेकिन सोर्स अब और बढ़ाए गए हैं और नई तकनीकी से उपचार किया जा रहा है। सर, ये लगातार अपने रीवा संभाग में कैंसर के पेशेंट कर रहे हैं और संजय गांधी अस्पताल में रोज मरीज आ रहे हैं। क्या स्थिति है अभी और क्या वजह है इसकी? पिछले 1 वर्ष के दौरान आंकड़ों पर नज़र डालें तो करीब 3300 कुछ मरीज़ हमारे पास आए हैं साल भर में कैंसर के रोगी, और जो औसत 12 से 15 मरीज प्रतिदिन का निकलता है। तो पिछले 1 वर्ष इसके पूर्व में हमारे यहाँ कैंसर विभाग जो है वो आउटसोर्स किया हुआ था, और अभी पिछले 1 वर्ष से संस्था ने अपने ही चिकित्सकों के माध्यम से उसे चलाना शुरू किया है। और अब सुविधाएं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आ गए हैं, बढ़ गई हैं। रेडियोथेरेपी की मशीन भी सिकाई चालू हो गई है कैंसर की। तो इसलिए जैसे ये संभाग का आपको जानकारी है, इकलौता महाविद्यालय है चिकित्सा जो कैंसर के मरीजों को इलाज करता है। तो इसलिए इस वजह से सारे कैंसर के रोगी इसी तरफ आते हैं पता लगने के कारण। सर, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों अपनी मरीज बढ़ रहे हैं या फिर क्या? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इसका चलन बहुत ज़्यादा है। कई बार समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सामान्य जो ये कैंसर देखते हैं हम ये देखते हैं। कुछ थोड़ा जागरूकता भी बढ़ी है तो लोग पहले ही लक्षण आने पर दिखा लेते हैं। तो महिलाओं के जो कैंसर हैं वो बहुत से हम लोगों के सामने जो कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं इनके। तो इस वजह से ये संख्या जो है जागरूकता के कारण भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अपने यहाँ सर सुविधा क्या है कैंसर से रिलेटेड? हमारे यहाँ कैंसर विशेषज्ञ हैं जो कीमोथेरेपी यानी जो इंजेक्शन से, दवाइयों से इलाज किया जाता है कैंसर का, उसके विशेषज्ञ हैं जो करते हैं। और रेडियोथेरेपी के लिए हमारी मशीन, कोबाल्ट मशीन भी चालू है, जिस पे सिकाई करना होता है जिन मरीजों की वो दी जाती है। तो नियर एडजेंट कैंसर के ट्रीटमेंट के या ऑपरेशन करना है तो वो तो सुविधा ही है। तो इस तरह तीनों विधा उपलब्ध होने के कारण संख्या कैंसर के मरीजों का अच्छा इलाज होता है।